आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जेंडर बाइस यानी कि लैंगिक पक्षपात। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुआबादी वाला राष्ट्र है जहां अनेक स्तरों की विविधता पाई जाती है। भारत की जो आबादी है का लगभग आधा हिस्सा, जिसे आज की आबादी के नाम से भी जाना जाता है, स्त्रियों का है। ये हम सभी जानते हैं। आज भी लगभग आजादी के 69 वर्षों के बाद यह सोचने का विषय है कि महिलाओं की जो एजुकेशन है उसकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। जो वर्तमान समय की आवश्यकता है, इस बारे में जानना हमारे वर्तमान समय की आवश्यकता है कि जेंडर बाइस को खत्म करके महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो जेंडर बाइस है यानी कि लैंगिक पक्षपात है, ये क्या है। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं तो दो शब्द हम देख रहे हैं, जेंडर और बाइस, यानी कि लैंगिक और पक्षपात। लैंगिक शब्द में के बारे में हम पुरानी या पिछली कक्षाओं में भी बात कर चुके हैं, तो अभी आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बाइस को देखते हैं कि बाइस वर्ड का मतलब है पक्षपात। तो अगर हम परिभाषा के तौर पे कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक पक्षपात में महिला व पुरुष के प्रति उनके लैंगिक आधार पर अनुचित तरीके से ट्रीट करने को लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। यानी कि जब हम महिला व पुरुष में या लड़के और लड़कियों में उनके लैंगिक आधार पर, यानी कि उनके लड़के होने के आधार पर या उनके लड़की होने के आधार पर अनुचित तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं या उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव या लैंगिक पक्षपात कहलाता है। तो अभी हम थोड़ा सा और इसे समझते हैं। देखिए, अगर हम जेंडर बाइस की मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो इसकी मीनिंग और जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं हो पाती है। हम अपनी पिछली कक्षा में भी सेक्स और जेंडर को के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेक्स और जेंडर दोनों ही क्या है? अलग अलग है। सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है जो हमारे जन्म के समय आता है, लेकिन जेंडर अनकॉन्शियसली होने वाला अंतर है जो हम बॉयज और गर्ल्स में करते हैं। इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है। ये मेल फीमेल में या गर्ल्स और बॉयज में क्या है? अनइक्वल ट्रीटमेंट है बिकॉज ऑफ दियर जेंडर कह सकते हैं या बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी कह सकते हैं, या हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं कि वो स्टीरियोटाइप नॉर्म्स जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेल और फीमेल या गर्ल्स और बॉयज को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, वो क्या कहलाता है? जेंडर बाइस कहलाता है। अब अगर हम इसकी ओवरऑल मीनिंग लें तो या ओवरऑल अगर हम समझें तो जेंडर वाइज क्या है, तो जब हम किसी एक को दूसरे के ओवर प्रिफर करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि गर्ल्स घर का काम करेंगी और बॉयज बाहर का, जो कि एक स्टीरियोटाइप सोच हम कह सकते हैं। तो हम पहले से ये स्टीरियोटाइप सोच सुनते आ रहे हैं कि गर्ल्स ये करेंगी, बॉयज ये करेंगे। तो ये जो अनकॉन्शियसली ये सारी बातें क्या है? अनकॉन्शियसली हमारे अंदर डेवलप होती जा रही हैं या होती जाती हैं, जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो हैं या ये सारी जो बातें हमने करी, जहाँ पे हमने भेदभाव की बात करी, पक्षपात की बात करी, या एक स्टीरियोटाइप हमारी जो सोच है जो पहले से बनी आ रही है या बनती जा रही है, या घर के बड़ों से हमने सुनी है या घर के माहौल में हमने देखी है, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? जेंडर बाइस कहलाता है, यानी कि लैंगिक पक्षपात कहलाता है। अब इसके कुछ कारण हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी में आ जाते हैं, हम उन्हें जान लेते हैं कि क्या क्या वो कारण है। हम ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं कि महिला ही सभी कामों में परफेक्ट हो, या जो हमारी घर की महिलाएं हैं या वुमेन्स कह लें, वो सब कामों में परफेक्ट हो, घर का भी काम करें, बाहर का भी काम करें। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेल होते हैं घर के लिए, उनके साथ ये सारी बाउंडेशन नहीं होती है। तो इसके लिए कुछ कारण है, जो जिम्मेदार हैं उनको हम जान लेते हैं। आप सभी अपने स्क्रीन पे ये सारी चीजें देख भी रहे हैं, और यहाँ
पे बहुत सारे कारणों के बारे में बताया गया है। तो हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट है हमारा, तो आप स्क्रीन में देख लीजिएगा, इसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ जाए। अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन, इसको हम समझते हैं कि हमने कई बार ऐसा देखा या सुना है कि कई महिलाओं को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तक नहीं मिलती है। इवन ये इसका कुछ रेशियो भी है कि 58% जो हमारे देश के जो व्यक्ति हैं कहेंगे, उनके पास बेसिक एजुकेशन तक नहीं है। और इवन गर्ल्स को स्पेशली, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा हमारा देश है या हमारे विश्व में गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज, या हम पुरुषों की तुलना में इसे कह सकते हैं। अब अगर वो पढ़ी लिखी ही नहीं है या हमारे समाज में कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। वो अपने लिए कैसे लड़ेंगे जब उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उन्हें कैसे पता कि उन्हें क्या, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए सबसे पहला कारण क्या है, एजुकेशन को माना जाता है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इक्वालिटी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मेल और जो फीमेल है या मैन और वुमेन की बात करें, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के जो लीगल राइट्स हैं वो सेम है। सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे दोनों के लिए, मेल फीमेल या गर्ल्स और बॉयज की जो जॉब को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के जो लीगल राइट्स हैं वो सेम है। ये भी एक कारण है कि जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, या जिससे कि वो लीड कर पाए और एक अच्छी जॉब को पाए या अच्छी जॉब को प्राप्त कर पाए, जिससे कि क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ऐसा बोल दिया जाता है कि वुमेन जो है या गर्ल्स जो है, गर्ल्स के लिए इस कैटेगरी की जॉब अच्छी है, या ऐसा बोल दिया जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो फिजिकल वर्क उतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकती, या ये बोल देते हैं कि जो फिजिकल वर्क है वो मैन या बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा सही या ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। वुमेन फिजिकली वीक होती हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से भी जो हमारी इनइक्वालिटी है वो, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि ये पहले से सोच बना दी गई है कि नहीं, जो बॉयज हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा सही तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, गर्ल्स इस मामले में कमजोर होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो लीगल प्रोटेक्शन की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उनका अभाव, इसमें हम देखते हैं, हमने देखा है कि कुछ सालों पहले तक भी ऐसा हमने देखा सुना है कि बेटियां जो होती थी वो अपने पिता के प्रॉपर्टी के हकदार नहीं मानी जाती थी या नहीं होती थी। पिता की जायदाद सीधे से बेटे को मिल जाती थी या बेटे के नाम पर हो जाती थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ साल पहले तक गर्ल्स को अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। लेकिन अब ये चीजें काफी हद तक चेंज हो गई हैं। लीगल प्रोटेक्शन गर्ल्स को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी अपने ससुराल में जाकर के भी अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज उठा सकती हैं। उनके अंदर ये डर नहीं है अब कि अगर मुझे ससुराल से निकाल दिया गया तो मेरा सहारा क्या होगा, क्योंकि उनके पास भी अब अपने लीगल प्रोटेक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि है। लेकिन पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, तो हमने काफी देखा या सुना है कि पहले टाइम की जो गर्ल्स होती थी उनको खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, यानी कि उन्हें उन्हें जो करने को बोला जाता था, जहां जाने को बोला जाता था, वो वही सारी चीजें करती थी। जहां उन्हें शादी करने को बोल दिया गया वो वहीं कर लेती थी। और जिस घर में उनकी शादी होती थी, इवन उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि वहाँ किस तरीके की चीजें हैं, लोग कैसे हैं, ये सारी चीजें। तो किसी भी प्रकार की उन्हें जानकारी नहीं होती थी। और जो उनके ससुराल के हिसाब से ही उन्हें क्या करना होता था, काम करना पड़ता था। मीन्स कब करना है, कब क्या कैसे करना है, ये सारी जो बातें थी, ये लड़की के ससुराल वाले जो थे वो डिसाइड करते थे कि वो कौन सा काम करेगी, कब करेगी, क्या करेगी, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब उनका अपने ही जीवन पर कोई अधिकार नहीं था। ये भी इनइक्वालिटी का एक क्या है, कारण बना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
तो जहाँ पे हम कह रहे हैं मेडिकल केयर की बात करें, तो ये देखा जाता है कि फैमिली में इवन अभी तो हम इन चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कई हद तक इसे देखा जा रहा है कि फैमिली में जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है वो भी घर के जो हमारे बड़े हैं, जो हेड हैं, जैसे कि मेल स्पेशली, क्योंकि देखा भी जाता है कि घर के जो हेड माने जाते हैं वो घर के बड़े बुजुर्गों में से मेल पर्सन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे कि हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, या बड़े भाई हैं, या भाई हैं कह लें, तो उनका ही ज़्यादा इंश्योरेंस वगैरह क्या करा जाता था, माना जाता था या मांगा जाता था। हमारी दादी, हमारी माँ, इन सब का लाइफ इंश्योरेंस नहीं देखा जाता था। क्यों? बिकॉज इनकी जो मेडिकल केयर थी वो इनको इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, जबकि हमारे हिसाब से उन्हें भी अच्छी मेडिकल केयर क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बॉयज़ को अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है, गर्ल्स को रूखी सूखी रोटियां, ये काफ़ी पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा चला आ रहा था। फिलहाल की स्थिति थोड़ी संभली हुई है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ये सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन होते हैं या हैं जो वुमेन्स को फ्रीडम नहीं देते कि आप यहाँ मत जाइए, आप ये मत कीजिए, बाहर खाना नहीं खाना है, आप पूरा कवर होके चलिए, बाहर के लोगों से बात मत कीजिए। तो इन लोगों के रिलीजन की वजह से इनके बच्चों को बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है और आपको ऐसा नहीं करना है, गर्ल्स को ऐसा करना है, बॉयज़ को ऐसा करना है, गर्ल्स को ये नहीं करना है, बॉयज़ को ये मतलब गर्ल्स को ये नहीं करना है, बॉयज़ को ये करना है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी का एक पार्ट बनी हुई